तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अरे भैया हम तो ठीक है, हम लोग ठीक है, अपना बताइए। तो भैया लोग हम भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, आप लोग खुद देख लीजिए बोर्ड पर। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब लो भैया, ये तो पूरा माथा खराब कर देता है, पूरा दिमाग चाट जाता है। तो भैया लोग आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आपका भाई खड़ा है आपको आसानी से समझाने के लिए। तो भैया लोग आपसे यही निवेदन है कि बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चलिए हम लोग समझते हैं। तो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो भैया इसका मतलब यही है कि त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और कोई टावर देख लिए हैं, तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ देख लिया आपने, तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कोई घर देख लिया, उस घर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। और खास बात यह है, बिना मेजर टेप के उन सभी का आप लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो है ना मजेदार, बहुत मजेदार है फ्रेंड्स। तो देखिए भैया, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अब कौन कौन सी बातें भैया, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। इंग्लिश में इन सभी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस इतना ही पढ़ना है। हाँ भैया इतना ही पढ़ना है, हम आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, आपका भाई आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। बस भैया आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप इन चारों को समझ गए तो इस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे ना आपके सामने, यूं ही आप लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया हम लोग चारों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया पहला क्या है, दृष्टि रेखा। अब लो भैया, आपने तो पूरा हमें मुसीबत में डाल दिया। तो भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, दृष्टि रेखा है ना। दृष्टि यानी क्या होता है भैया, आंख। तो एक बात बताइए, आप कोई वस्तु देखते हैं कि नहीं। अब ये क्या कह दे भैया आप, हमको आंख मिला है तो हम काहे नहीं देखेंगे। अब जिसको आंख ही नहीं मिला है तो वो कहाँ से देखेगा। अरे भैया आपका भी बात बिल्कुल सही है, आपको आंख मिला है तो आप कुछ ना कुछ देखेंगे ही। ये भी बात सही है कि जिनको आंख नहीं मिला है, भगवान जिनको आंख नहीं दिए हैं, वो कहाँ से देखेंगे। तो आपका भी बात सही है। तो भैया देखिए, मान लीजिए आप अभी किसी वस्तु को देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, उस वस्तु से आपकी आंख को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसी को कहा जाता है दृष्टि रेखा। है ना मजेदार, कितना आसान है। जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसको और आपकी आंख को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है दृष्टि रेखा। हो गया ना आसान। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु है। ये बंदा जो है इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु और इसके आंख को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसी को तो कहा जाता है दृष्टि रेखा। है ना मजेदार, बहुत ही मजेदार है भैया। इसको क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा अगर हम लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि प्रेक्षक के आंख और उसके द्वारा देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को दृष्टि रेखा कहा जाता है। बहुत ही आसान है। चलिए, तो आई होप कि आपको दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा। बस भैया इतना ही समझना है। हाँ भैया आपको इतना ही समझना है। अब इसमें रही का गया, दृष्टि रेखा मतलब क्या, आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु से आपकी आंख को मिलाने वाली जो किरण है, जो रेखा है, उसी को तो दृष्टि रेखा कहा जाता है। हो गया काम। अब चलिए भैया हम लोग समझते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, ये तो आप बहुत ही बड़ा मुसीबत में डाल दिए भैया। तो आपको टेंशन, हम बार बार कर रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब समझेंगे क्षैतिज रेखा।
आइए समझते हैं दिक्कत क्या है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो देखिए भैया, आपकी आंख से आपकी आंख से धरती के समांतर खींची गई रेखा, आपकी आंख से धरती के समांतर ड्रॉ की गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। समझ आ गया फ्रेंड्स? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक, ये मान लीजिए क्या है, धरती है और इस पर आप हैं खड़े। ठीक है भैया, ये है आपकी आंख। चलिए, आपको हम नहीं कहेंगे, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। इसको हम कोई नाम देते हैं। मान लीजिए ये मेरा बेस्ट फ्रेंड संतोष है। क्या है भैया? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड संतोष है। ये यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो इसके आंख से इस धरती के समांतर ये हमने रेखा खींच दिया। अब इसी रेखा को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। इसी रेखा को बोला जाता है फ्रेंड्स क्षैतिज रेखा। कितना आसान है भैया, बहुत ही आसान है। क्षैतिज रेखा क्या होती है? तो प्रेक्षक के आंख से धरती के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। कितना आसान है ना? तो हो गया क्षैतिज रेखा। समझ गए आप लोग? हाँ भैया, हम लोग समझ गए। आगे बढ़िए, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब हम लोग समझेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए। ठीक है, और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो भैया अब हम लोग क्या समझेंगे? उन्नयन कोण। ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सच में बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। उन्नयन कोण क्या होती है? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अब तक हम लोगों ने क्या क्या जाना भैया? तो हमने जाना दृष्टि रेखा, हमने जाना क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, और उसे ही औन्मन कोण भी कहते हैं। अब ये क्या बात हुई भैया? आप एक ही वाक्य से दोनों कोण को परिभाषित कर दिए। अरे भैया, एक ही वाक्य से कहाँ हो सकता है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और उस डिफरेंट को हम लोग कहाँ समझेंगे? बोर्ड पर। अब देखिए भैया, एक बात हम आपको कहते हैं कि जब आप चल रहे होते हैं तो सड़क पर ध्यान दीजिए, और आप पढ़ रहे होते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला भैया? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक जमीन है। ठीक है भैया, जमीन है, और इस जमीन पर है बिजली पोल, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, इससे बिजली पोल के टॉप पॉइंट को ये बंदा देख रहा है। ठीक है, तो इस टॉप पॉइंट से इसके आंख को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? अभी हम लोगों ने सीखा, ये होगी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है भैया, ये हुआ दृष्टि रेखा। उसके बाद हमने और क्या सीखा? हमने सीखा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? तो आंख से धरती के समांतर खींची गई रेखा। तो चलिए हम खींच देते हैं। इसके आंख से धरती के समांतर रेखा हमने खींच दिया। ये कौन सी रेखा हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हुआ। ठीक है भैया, ये हुआ क्षैतिज रेखा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच यहाँ पर कोण बन रहा है। इसी कोण को तो कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या भैया? इसी कोण को तो उन्नयन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण, देखिए इस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। उन्नयन कोण कब बन रहा है बताइए? तो आप ध्यान से देखिए, दृष्टि रेखा ऊपर है, क्षैतिज रेखा नीचे है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कब बनता है? जब दृष्टि रेखा ऊपर होता है और क्षैतिज रेखा नीचे होता है। और एक और बात,
दृष्टि रेखा ऊपर और क्षैतिज रेखा नीचे, ये कब होता है? जब आप वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब अपनी सिर उठाकर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, तब बनता है क्या? उन्नयन कोण। ठीक है, समझ गए उन्नयन कोण क्या होता है? तो आप उन्नयन कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे भैया? तो जब कोई व्यक्ति, या ऐसे आप लिख सकते हैं, जब प्रेक्षक ऊपर की तरफ देख रहा होता है, तब उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब लो भैया, आप लोग डिप्रेशन में मत पड़ जाइएगा, यहाँ पर है डिप्रेशन, तो आप डिप्रेशन मत पड़िएगा। ठीक है, अगर पढ़ भी जाएंगे तो हम आपको बाहर निकालेंगे डिप्रेशन से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं अवनमन कोण। तो भैया अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे अवनमन कोण। ठीक है, तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है। ये मान लीजिए धरती है, इस पर एक बिजली पोल खड़ा है और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। ये बंदा जो है, चलिए ये तो उन्नयन कोण को समझाने के लिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमको समझना है अवनमन कोण ना। तो देखिए भैया, मान लीजिए यहाँ पर एक धरती है और इस धरती पर, यहाँ पर मान लीजिए ये धरती है और इस धरती पर कोई घर है। ठीक है, और इस घर पर कोई बंदा खड़ा है और इस धरती पर यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको ये बंदा देख रहा है। छत पर खड़ा बंदा ये यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, तो ये रेखा कौन हुआ? ये हुआ दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हुआ, ये कौन सा रेखा हुआ भैया? ये हुआ दृष्टि रेखा। क्यों? क्योंकि इसके आंख और वस्तु से मिलाने वाली रेखा है ये, तो इसलिए ये हुआ दृष्टि रेखा। अब बताइए, एक और चीज हम लोग खींचेंगे, क्या? क्षैतिज रेखा। ये क्या होती है? तो धरती के समांतर आंख से खींची गई रेखा होती है। तो धरती हमारा ये है, इसके समांतर हम इसके आंख से एक रेखा खींचेंगे, तो ये हमारा कौन सा हुआ भैया? ये हुआ क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हुआ। अब देखिए भैया, यहाँ पर ये हुआ क्षैतिज रेखा, ये हुआ दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच यहाँ पर कोण बन रहा है। हाँ भैया, बन रहा है। तो इस कोण को क्या कहा जाता है? तो इस कोण को कहा जाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अब देखिए भैया, अवनमन कोण कब बन रहा है? आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये हमारा क्षैतिज रेखा है और ये हमारा दृष्टि रेखा है। तो अब की बार क्षैतिज रेखा ऊपर है, दृष्टि रेखा नीचे है। और उन्नयन कोण में क्या था? उन्नयन कोण में दृष्टि रेखा ऊपर था, क्षैतिज रेखा नीचे था। लेकिन अवनमन कोण में क्या है भैया? तो अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा ऊपर है, दृष्टि रेखा नीचे है। ठीक है, अब ये कब हो रहा है? तो जब व्यक्ति नीचे की तरफ देखता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये छत पर खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तभी तो ये बना है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे भैया? तो आप लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा होता है, तो नीचे की तरफ देख रहा होता है, तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक है भैया, समझ गए? तो चलिए हम लोग सभी टॉपिक को समझ गए बहुत ही आसानी से। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इस पर आधारित एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा।